हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है क्वालिटीज़ ऑफ ए रिपोर्टर। रिपोर्टर के गुण। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि रिपोर्टर्स आर लाइक आइज एंड ईयर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन, वेयरएज सब एडिटर्स आर लाइक सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये अखबार के आँख और कान होते हैं। तो सबसे पहला इनमें गुण होना चाहिए। मैं सीधे मुद्दे पर आ रहा हूँ। एक्सट्रोवर्टनेस। व्यक्तित्व तीन तरह का होता है मूलतः। एक इंट्रोवर्ट होता है जो थोड़ा साई होता है, जो अपने एक रूम में बैठकर किसी के पास नहीं जाएगा, किसी रिश्तेदार से भी नहीं मिलेगा, भाई बहन से भी ज़्यादा बात नहीं करेगा, मित्र मंडली भी उसकी लगभग नहीं के बराबर होती है। बहुत से इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, जैसे पेंटर, आर्टिस्ट एक रूम में बंद होकर एक तस्वीर बनाता है, इंट्रोवर्ट होता है। ऐसा नहीं कि वो लेस क्वालिफाइड पीपल, दे आर ऑल सम ऑफ द इंट्रोवर्ट पीपल्स हैव रीच्ड एट द वेरी टॉप लेवल। पोएट्स, उस समाज से अलग रहकर समाज का अवलोकन तो करता है, लेकिन बैठ करके वो सोचता ज़्यादा है, चिंतन करता है। कई ऐसे इंट्रोवर्ट लोग देखे गए जो अंधेरे में बहुत चिंतन करते हैं, रूम का लाइट भी बंद करके चिंतन करते हैं। उनको लाइट भी नहीं चाहिए। पहाड़ पर इधर उधर, तो उसको प्रकृति से प्यार है, उसको जलवायु से, वातावरण पर अध्ययन, सब पे वो समाज से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करता, लेकिन समाज को पारखी नज़र से परखने की भी कोशिश करता है। फिर भी इंट्रोवर्ट लोग थोड़ा साई होते हैं, समाज से कटते हैं थोड़ा, ठीक है। दूसरा होता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट के बिना समाज के रह ही नहीं सकते। वो मित्र मंडलियों के ही बीच में रहेगा, अकेले कम ही रहेगा, अकेले नहीं रह सकता। घर में भी रहेगा तो बात उन्हीं की तरह, कभी इस रूम में, कभी चाचाओं के रूम में, कभी अतिथियों के साथ बैठ जाएगा, कोई मित्र आ जाएगा, कहीं भी जाएगा पार्टी फंक्शन में, देखे एक आदमी से मिलेगा। और जो इंट्रोवर्ट होगा वो चला भी गया गलती से, धक्के से, तो अपना ले लिया, क्या बोलते हैं, स्टार्टर और लंच डिनर जो भी है, आइसक्रीम खा के अपना धीरे से निकल लिया। स्वाद प्रेमी तो हो ही सकता है, तो वो थोड़ा छोड़ेगा, लेकिन एक्सट्रोवर्ट विल मीट। तो रिपोर्टर्स को ऐसा होना चाहिए कि एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। बहिर्मुखी कहते हैं हिंदी, अंतर्मुखी, जो अपने अंदर देखता रहता है, अपने बारे में ये करता है। और जो बहिर्मुखी, वो सबसे मिलता जुलता है, ठीक है। दोस्ती खूब होते हैं, उसके मित्र मंडली के आकार बहुत व्यापक और बृहद होते हैं। उसके बाद एमिकेबल, एक तरह से एक्सट्रोवर्ट के भी कुछ क्वालिटीज़ ही हैं, जो बड़ा मिलनसार होता है। हर तरह के लोगों के साथ वो दोस्ती बनाता है, ठीक है। चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो बहुत टॉप रैंकिंग ऑफिसर हो, चाहे वो स्वीपर्स हो, चाहे गार्डनर्स हो, चाहे सिक्योरिटी मैन हो, ठीक है। बहुत मिलनसार होता है। किसी ने कुछ बोल भी दिया तो उसको बुरा नहीं लगेगा। इंट्रोवर्ट को कोई कुछ बोल देगा तो उसको चुभ जाएगा, वो 3 दिनों तक पीड़ित हो जाएगा, एक शब्द लेकर 3 दिनों तक पीड़ित हो जाएगा। एक्सट्रोवर्ट को एक कान से सुना, दूसरे कान से देखा, रात गई बात गई। रिपोर्टर है तो उसको 50 तरह की बात लोग बोल ही देते हैं, है ना। तू गलत काम कर रहा है, तो ऐसे कर रहा है, तो तेरा मीडिया खराब है, गंदा है, ये है, मीडिया में ऐसे है, वैसे है, उसको सब सुनना पड़ता है। तो लेकिन फिर भी वो समाज से अपनी हंस कर अच्छे मीठे शब्दों से दोस्ती बनाता है, ठीक है। उनको सुनता भी है, झेलता भी है, ठीक है। कई बार तो उसको आक्रमण भी हो जाता है उसके ऊपर। उसके बाद साहसी होता है। रिपोर्टर को साहसी होना होता है। ये नहीं कि लाठी चल रहा है तो दूरी से भाग गया, डरपोक रहेगा तो दूरी से लाठी देख लेगा तो भाग, वो कहेगा चलो पहले जहाँ तक लाठी नहीं लग रहा है तहाँ तक तो चलें। इंट्रोवर्ट सोचेगा लाठी उधर चल रहा है, बढ़ते बढ़ते मेरे को पार मार देगा, वो पहले ही अपना कार्ड निकाल के दूर से। अब कभी कभी रिपोर्टर पर भी लाठी चार्ज होती है, तो उसको ये भी है कि भागने की भी ताकत है। कई रिपोर्टर हाथ में चप्पल पहने और भाग लिए, चप्पल में भाग जाते। तो रिपोर्टर्स को डर नहीं होता, वो अपना सिक्योरिटी भी जानता है। देखो, डर तो सभी को, कोई एक लाठी माथा पड़ जाए, लेकिन वो डरेगा नहीं, फोटो भी ले लेगा। लाठी चार्ज की फ़ोटो कौन लेता है? रिपोर्टर ही तो, रिपोर्टर या फोटोग्राफर लेता है। फोटोग्राफर भी एक तरह का रिपोर्टिंग का ही पार्ट है, कई बार तो रिपोर्टर को ही लेना पड़ता है। तो वह जो है डेयरिंग होगा, साहसी। जो डर गया सो मर गया। क्राइम रिपोर्टर है, क्रिमिनल्स के बीच में जाना पड़ता है, जिसने क्राइम को देखा है उनसे भी पूछता है
वो बताने वाला भी डर डर कर बताता है, लेकिन रिपोर्टर को लोग जान जाते हैं कि क्राइम बीट का ये रिपोर्टर है, क्रिमिनल्स भी जान जाते हैं, उसको बड़ा बच के रहना पड़ता है, लेकिन उसको डरपोक नहीं होना पड़ता है। डरपोक होगा तो नहीं करेगा, उनसे भी दोस्ती कर लेता है, उनसे भी खबर ले लेता है, जब छापने लगता है छाप छुप के निकल भी जाता है। उसको लगता है कि बहुत खतरा है तो दूसरे जगह ट्रांसफ़र भी करवा लेता है, जब उसको बहुत दिन। इसलिए बीट भी बदला जाता है रिपोर्टर्स का, आप पढ़ेंगे बाद में कि एक आदमी को बहुत लंबे समय तक एक बीट में नहीं रखा जाता। क्राइम रिपोर्टर है फिर स्पोर्ट्स रिपोर्टर हो जाए। अब मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा कि जर्नलिस्ट जो है स्पेशलिस्ट होता है तो उसको नुकसान भी होता है। अलग अलग बीट का काम करने का भी मजा है। जैसे IAS ऑफिसर होते हैं, मंत्री होते हैं, अलग अलग पदों पर रहते हैं। ये नहीं कि कोई कृषि मंत्री बन गया तो 5 साल तक कृषि मंत्री रहेगा, उद्योग मंत्री भी बन सकता है, वह खेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, शिक्षा मंत्री आजकल कहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, साल भर में देखोगे एक बार बदल। उसी तरह IAS ऑफिसर का भी पोर्टफोलियो बदलता है, उसी में उसका मजा भी है। नए नए डिपार्टमेंट जाते हैं, कुछ प्रक्रिया एक ही होती है, एडमिनिस्ट्रेटर इज एडमिनिस्ट्रेटर, उसी तरह रिपोर्टर इज रिपोर्टर। रिपोर्टिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स वही है, चाहे वो स्पोर्ट्स का करे, चाहे वो क्राइम का करे, चाहे वो कैंपस का करे, चाहे वो कल्चर का करे, चाहे पार्लियामेंट करे, चाहे कोई और करे, ठीक है। तो रिपोर्टर्स को डेयरिंग होना पड़ता है, फिर ही शुड बी ओपन माइंडेड, खुला, सबको सुनो। तुमको लगेगा ये तो गंदा आदमी है, ये तो सिक्योरिटी मैन है, ये तो प्यून है, ये तो भाई बहुत बड़ा IAS कमिश्नर है, नहीं, उसको सबके पास जाना है। कई बार मैंने आपको बताया नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कई बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और कन्वेंशनल सोर्सेज बात को ही दबा लेते हैं। बड़े आर्टिकुलेट होते हैं वो लोग, पढ़े लिखे, सीनियर, बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स, ब्यूरोक्रेट्स, दे आर वेरी आर्टिकुलेट। उनको मीडिया कैसे हैंडल करना है उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। जब आप IAS बनते हो आपकी ट्रेनिंग होती है 1 साल की मसूरी में, तो उनको ट्रेनिंग होती है हाउ टू हैंडल मीडिया, क्या उनको बताना है और क्या नहीं बताना है, कब डांट के निकल भी जाना है, ठीक है। अपने काम की सीरियसनेस दिखा के उनको भगाने का भी तरीका उनको बताया जाता है, ठीक है। कई ट्रिक्स बताए जाते हैं कैसे उनको रूम से इज्जत के साथ हटाओ, सब तरीका उनके पास होता है, ठीक है। उसी तरह रिपोर्टर है तो रिपोर्टर को हम हर तरह के क्षेत्रों का ओपन माइंडेड होना है, तो ही हैज़ टू टॉक टू ऑल वैरायटी ऑफ पीपल विथ फ्रेंडलीनेस, विथ डीप सोशल रिलेशन। उसके बाद उसको रैपोर्ट एस्टैब्लिश कर, एडजस्टेबल होना चाहिए, रिपोर्टर को एडजस्टेबल होना चाहिए। जैसे कहीं गया रिपोर्टिंग के लिए, अब उसको खाने के लिए नहीं मिला तो डेडलाइन है ना, पहले वो डेडलाइन मीट करेगा, अपने स्पॉट पर पहुंचने की कोशिश करेगा। अच्छा रिपोर्टर, यार 1 बज गया, लंच कर लेते हैं, भूख लग रही है। अच्छा जो रिपोर्टर होगा, अगर उसको कहीं 2 बजे पहुंचना है तो लंच छोड़ देगा एक बार, लेकिन स्टोरी को नहीं छोड़े। रखते हैं अपने पॉकेट में कुछ ऐसा चीज़ भी रखते हैं, बादाम रखते हैं, बहुत तरह का चीज़ है। सबकी अलग अलग हैबिट्स होती है, जो अपने भूख को मिटाने के छोटे मोटे ऐसे तरीके होते हैं। कई आयुर्वेदिक आइटम्स होते हैं जो छोटे पैकेट्स में रहते हैं, खाता है और वो अपने, लेकिन डेडलाइन नहीं छोड़ेगा। एडजस्टमेंट, कभी उसको 5 स्टार होटल में भी रहना पड़ता है और कभी उसको किसी गांव में एक छोटे से गद्दे पर भी सोना पड़ सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। कभी रात तक उसकी खबर रिपोर्टिंग है तो वहीं जहाँ भी उसको मौका मिला वो अपना जो भी खाने को मिला, नहीं भाई तो मैं तो मैगी ही खाता हूँ, मैं तो माजा ही पीता हूँ, ऐसा नहीं। बहुत से लोगों को होता है, मैं यही खाता हूँ, इतना ही खाता हूँ, इसके अलावा दूसरा चीज़ नहीं खाता, ठीक है। तो दैट इज़ ठीक है, हर के अपने टेस्ट होते हैं, उसके भी होते होंगे, लेकिन ही हैज़ टू एडजस्ट विद द सर्कमस्टांस। बहुत धूप है भाई, मैं नहीं जा सकता, AC नहीं है, मैं नहीं सो सकता, नहीं। कड़ी धूप में एड़ी चोटी का पसीना एक करते हुए वो अपने बीट में जाता है और रिपोर्ट को लाता है, खबर के पीछे भागता है। कभी उसके पास व्हीकल है तो व्हीकल से भागेगा, किसी से हेल्प लेके चला जाएगा। व्हीकल नहीं है तो अपना मैनेज करना भी जानता है, ठीक है। बहुत से 20 किलोमीटर जाना है किसी के साथ, बहुत से उसके दोस्ती भी होते हैं तो उसको लोग जानते भी, मदद भी कर देते हैं। हार्ड वर्किंग, जब इतने सारे गुण हैं तो उसमें हार्ड वर्किंग करने की टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। लेजीनेस, ठीक है, वन हैज़ टू कंप्लीट द स्लिप। जर्नलिस्टों को तो देखो नाइट ड्यूटी भी करना पड़ता है, डेस्क वाले को भी नाइट ड्यूटी करना पड़ता है,
तो ऐसा नहीं कि वो अपनी नींद नहीं पूरी करते। आप लोग बहुत से प्राइवेट कंपनी में जाओगे, रात भर ड्यूटी होती है। अमेरिकन कंपनीज क्या है, आपका रात तो उनका दिन, तो उनका 10 बजे, आपका रात का 10 बजे, तो आपका रात के 10 बजे से ड्यूटी शुरू होगी, तो भी वो सोते हैं, उनकी ऐसे हैबिट हो जाती है। जर्नलिस्टों की ड्यूटी होती है, नाइट शिफ्ट होता है। रिपोर्टर की नाइट तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी उसको होटल्स का कोई असाइनमेंट है, फिनेंशियल जर्नलिस्ट है, 10 बजे से शुरू हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ, लेट तक चला, ठीक है, तो नाइट की अलग है, मगर उसका हार्ड वर्किंग टेंडेंसी, ही हैज़ टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वट एवर फैसिलिटीज आर अवेलेबल ही हैज़ टू एडजस्ट एंड ही हैज़ टू वर्क हार्ड, ठीक है। फिर पंक्चुअलिटी, कोई चीज़ इवेंट शुरू है तो उससे 5 मिनट पहले वो पहुंचने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर स्टार्ट मिस हो जाता है कई बार तो अनकंफर्टेबल फील करता है। कोई फंक्शन का स्टार्ट हुआ, शुरू में परिचय दिया गया, मान लो एक सेमिनार की रिपोर्टिंग करने गया और मंचासीन सबका परिचय दिया गया और वो मिस हो गया, तो वो समझ ही नहीं पाएगा। उसको बहुत सा चीज़ पता चला कि वो इकोनॉमिस्ट है तो उससे उसी तरह की बात सोचता है, फिर बाद में उससे वो इंटरव्यू भी कर सकता है कि भाई इकोनॉमिस्ट है तो वो बहुत अच्छा बता सकता है गरीबी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, उससे विशेष और सेमिनार को अटेंड करते करते उसके इंटरव्यू का क्वेश्चन भी बना लेगा कि इनसे क्या पूछना है। अब आप पहले गए ही नहीं तो आपको उनका नाम भी नहीं पता है, उनका डेजिग्नेशन भी नहीं पता है, उनका स्पेशलाइजेशन भी नहीं पता है, तो आप तो हाथ कट गए आपके, आप मजबूर हो गए, जो बोल रहा है सुनो। तो फिर वो समय से पहुंचना, बल्कि 5 मिनट पूर्व जाना, और जो ऑर्गेनाइजर्स है उससे पहले ही कुछ बैकग्राउंड चीज़, या कभी आप पहले गए और कोई बड़ा आदमी आया हुआ है तो आप उसको पहले ही बोल देते कि आपसे हम सेमिनार के बाद 10 मिनट चाहते हैं, तो पहले ही बोल देगा आप गेस्ट हाउस आ जाना, आप PWD के गेस्ट हाउस में आ जाना, ठीक है। तो पहले जाएगा तब उसके लिए सरल होता है, अगर वो विलंब करेगा तो उसको फिर मज़ा नहीं आएगा। तो पंक्चुअलिटी इज ए मस्ट, नॉट ओनली ऑन द स्पॉट, इवन इन हिज ऑफिस he has to meet the deadlines। अगर उसका चीफ रिपोर्टर या चीफ ऑफ द ब्यूरो कहता है कि 7 बजे तक ये स्टोरी दे दो, तो उसको देना है। वो 6 बजे दे दे, 6:55 पर दे, लेकिन 7 बजे तक देना है। ये डेडलाइन का यही मतलब होता है, ये स्टोरी इज डेड आफ्टर डेडलाइन। तो अखबार के कई पेज बनते हैं जो 7 बजे से शुरू हो जाते हैं, या कुछ 7 बजे तक ख़त्म नहीं हो जाते। कई पेज 8 बजे शुरू होते हैं, कई 9 बजे शुरू होते हैं, कई 12 बजे रात को शुरू होते हैं। तो उसके अलग अलग रिपोर्टर्स के अलग अलग डेडलाइंस होते हैं, ठीक है। तो डेडलाइंस को भी मीट करना, तो पंक्चुअलिटी होगी तभी तो डेडलाइन भी मीट करेगा। सिंसियरिटी का मतलब ऑनेस्टली वर्क करना होता है, खबरों को ईमानदारी से लेना। कई बार लोग मैनिपुलेट करके लिख देते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक रिपोर्टर की कहानी बताई थी कि वो गाँव की खबरों को अपने मन से लिख देता था, और लिखते 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 वो मर्डर की भी न्यूज़ लिखने लग गया। फिर जब बड़े अथॉरिटी वहाँ पहुँचे गांव में चेक करने, और दूसरे मीडिया वाले पहुँचे तो वेरीफाई हो गया, तो द रिपोर्टर वाज ब्लैक लिस्टेड एंड रिमूव फ्रॉम हिज जॉब। तो उसको सिंसियरिटी का मतलब ईमानदारी से, ऑनेस्टली भी कह सकते हैं उसको, सिंसियरिटी। फिर नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग के जितने प्रिंसिपल्स आपको बताए गए हैं, फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, सोर्सिंग, सब उसको आना चाहिए, ठीक है। फिर नॉलेज ऑफ प्रेस लॉज, मैं प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्टिंग पहले पढ़ा चुका हूँ तो बहुत संक्षेप में। नॉलेज ऑफ प्रेस लॉज, प्रेस लॉज की जानकारी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है वो जानेगा तो उसका यूज़ भी कर सकता है। अगर उसको पूरा पता है कि 3 दिन के अंदर सूचना मिलनी है, या ये खबर हमें नहीं दे रहा है वो अधिकारी, तो वो RTI में पूछ लेगा, तो बताना पड़ेगा उसको, ठीक है। और बहुत से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आप कई चीज़ पूछ ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में कोई किसी से पूछे कि परीक्षा का क्वेश्चन, कोई कंट्रोलर से पूछे कि परीक्षा का क्वेश्चन बता दो, प्रोफेसर से पूछे, नहीं पूछ सकते, ऑफिशियल सीक्रेट है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं ऑफिशियल सीक्रेट, डिफेंस की बहुत सी चीज़ें सीक्रेट्स होती हैं, आप नहीं पूछ सकते डिफेंस अधिकारी से। इवन उस क्षेत्र में घुस जाएंगे तो आपका कैमरा छीन लेगा। दूरदर्शन में कोई बालक
फ़ोटो खींच रहा था उसका पूरा, उसका कैमरा का रील, बहुत पहले की बात है, उसको पहले तो रील, अब तो रील नहीं होता, रील निकालते, कैमरा भी छीन लेगा, सजा भी हो सकती है, क्योंकि वो प्रतिबंधित इलाका होता है, वहाँ पर लिखा रहता है ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट, वो सेक्रेट जोन है। इवन AIR दूरदर्शन जैसे जगहों में भी कई सेक्रेट प्रतिबंधित इलाके होते हैं जहाँ आप तस्वीर नहीं ले सकते। तो उसी तरह कई पॉलिसी, कई मैटर, कई स्कीम्स कॉन्फिडेंशियल होते हैं, उसको आपने कहीं से टपका लिया और छाप दिया तो उस पर बाद में कोई इशू बना तो रिपोर्टर तक बात आएगी कि कहाँ से आया। कई बार वो बच जाते हैं, सोर्स का पता नहीं लगता, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कर रहा है तो उसको सारे कानून पता होना चाहिए, नहीं तो वो खुद भी जेल चला जाएगा, वो खुद भी उसके दायरे में कानून के इसमें आ जाएगा, लेकिन उसको सब पता है तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अच्छा रिपोर्टिंग करेगा। बताइए। तो प्रिंसिपल्स नॉलेज फॉर, उसके बाद नॉलेज ऑफ प्रेस एथिक्स, एथिक्स ऑफ प्रेस, उसमें बहुत सी एथिक्स आ जाती है, ऑनेस्टी, एथिक्स जो हम कहते हैं, फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस, ये सब एथिक्स में भी आता है। उसके बाद नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज जरूरी है आज के इस टेक्नोलॉजिकल डिजिटल एरा में, ठीक है। कई बार तो बड़े बड़े अखबारों में रिपोर्टर अलग होता है और फोटो जर्नलिस्ट अलग होता है, लेकिन आप कहीं पहुंच गए मौके पर और आपका फोटोग्राफर नहीं पहुंचा तो आपको मोबाइल से भी अच्छी फ़ोटो निकालने आनी चाहिए। पहले ज़माने में भी लोग एक छोटा सा कैमरा रखते थे, रिपोर्टर भी रखता था अपने बैग में, इन इमरजेंसी जब फोटोग्राफर आता है तो उसके पास तो हाई टेक फोटो कैमरा होता है, आज भी कैमरा ही यूज़ हो रहा है बड़े बड़े, लेकिन अब मोबाइल से और आईफोन से भी बहुत अच्छे आते हैं। तो अब ये नहीं रहा कि हम फोटोग्राफर नहीं आएगा, फोटोग्राफर आएगा तो उसके अपने एंगल होते हैं, जर्नलिस्टिक एंगल होते हैं, लेकिन वही जर्नलिस्टिक एंगल रिपोर्टर्स को भी पता होता है क्योंकि वो भी जर्नलिस्ट ही है, तो वो भी अपना काम चलाने भर उसको टेक्नोलॉजी। प्रेस रिलीज़ को पहले लोग फैक्स करते थे, रिपोर्टर भी ऐसे तो उसको दफ्तर में आके न्यूज़ देना है, लेकिन कभी डेडलाइन मान लो उसको देर हो गया और चीफ ने कहा कि 7 बजे तक स्टोरी चाहिए, अब वो मान लो कि 20 किलोमीटर पर अटका हुआ है, कहीं बहुत हाईवे पर जाम लग गई, तो वहीं से बैठा बैठा अपने लैपटॉप से या मोबाइल से स्टोरी को, चाहे उसका हाथ से लिखा है उसकी फ़ोटो स्क्रीन कुछ भी भेज के अपना प्रेस को भेज देगा। और इम्पॉर्टेंट स्टोरी है तो चाहे हैंड रिटन हो, स्क्रीनशॉट हो, दे विल मैनेज, उनके पास पूरी टीम होती है, ठीक है। वैसे तो वो आज अच्छे, ए गुड रिपोर्टर मस्ट बी ए गुड सब एडिटर, ये कहा जाता है। पहले ज़माने में रिपोर्टर से सब एडिटिंग की आशा नहीं की जाती थी कि भाई लैंग्वेज आपका गड़बड़ भी है तो डेस्क ठीक कर लेगा, लेकिन आज इतना कंपटीशन हो गया है कि रिपोर्टर का जब चयन होता है तो उसकी भाषा को भी देखा जाता है कि क्या अच्छा लिखता है, क्योंकि पहला लेखक तो वही है, लिखने में ही कभी आप इतना उटपटांग लिख दो कि अगला डिकोड ही ना कर पाए, तो इसलिए भाषा पर भी उसकी पकड़ होनी चाहिए। तो कहते हैं गुड रिपोर्टर मस्ट बी ए गुड सब एडिटर, तो उसको सबिंग के भी डेस्क की ज़रूरत को समझना चाहिए कि डेस्क को क्या चाहिए, ठीक है। इसलिए ऐसा भी आपको हम लोग भी पढ़ाते हैं कि पहले आप डेस्क से अपनी कैरियर शुरू करो, रिपोर्टर बनना भी है तो पहले डेस्क पर काम करो, न्यूज़ लिखना सीखो, न्यूज़ सेंस डेवलप होता है। जो नोट फॉर न्यूज़ की बात हो रही थी, अभी मैं आ रहा हूँ उस पर, तो नोट फॉर न्यूज़ डेवलप कहाँ से होता है? डेस्क से होता है। फिर फील्ड में जाते हो तो अलग सिचुएशन है, तो आपको डेस्क की आवश्यकता का जब समझ में आ जाता है तो आप बेहतर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद नोज फॉर न्यूज़, सूंघने की खबर, सूंघने की क्षमता होती है। बहुत से रिपोर्टर देखोगे जहाँ घटना घटी वहाँ पहुँच जाएगा, उसके अपने स्रोत भी होते हैं, उसके बीट में इतने कॉन्टैक्ट्स होते हैं कि कोई घटना उसको अलग से भी फ़ोन आ जाता है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन तो होता ही है, रिटन लेटर्स एंड जो भी, बट दे विल गेट अ फोन कॉल फ्रॉम हिज ओन कॉन्टैक्ट्स, फ्रॉम हिज ओन बीट्स, ठीक है। और वो पहुंच जाता है, कैसे भी देखोगे आप। मैंने कई ऐसे रिपोर्टर को, अच्छे रिपोर्टर को देखा है, मौके पर हाजिर है, किसने बताया, कब बताया, कोई घटना घटेगा पटाख से, चाहे वो पैजामा में है चाहे वो किसी भी ड्रेस में है, देख केयर ए डैम कि हम सूट बूट पहनेंगे, जूता पहनेंगे, नहीं चप्पल में है तो चला जाएगा। बाइक उठाया, पट, मौके पर हाजिर है, बाल भी नहीं झड़े उसके, दैट दे विल कम एंड कवर,
तो नोज फॉर न्यूज़ इससे भी बियॉन्ड चीज़ है, ये तो पहुंचने की बात हुई, लेकिन नोज फॉर न्यूज़ का मतलब खबर के पीछे खबर है। कई बार रोड पर जो चीज़ हो रहा है आपको नहीं दिख रहा है, रोड के नीचे भी प्लानिंग चलती है। बड़े बड़े क्रिमिनल्स, स्मगलर्स, रोड के नीचे वो गोला सब नाला होता है, वहाँ बैठ जाते हैं। कई आप सिनेमा में देखते होंगे, उसके नीचे बैठ के ताश खेल रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो वट एवर इज हिडन, वट एवर इज ओपन इज ओके। ओपन तो कई सीक्रेट चीज़ ओपन नहीं होता ना, तो डिकोड करना पड़ता है। तो उसको नोज फॉर न्यूज़ हो कि कहाँ पर खबर है, किस व्यक्ति के पास खबर है, किस स्थान पर खबर है, किस इवेंट से खबर निकाला जा सकता है, किस व्यक्ति से कहाँ मिलना है। बहुत से बड़े बड़े अधिकारी नहीं मिलते रिपोर्टर से, लेकिन वो फिर भी अपना रास्ता ढूंढ लेता है कि वो किसी फंक्शन में जाएंगे, चाय पिएंगे, वहाँ पर वो ओपन हो जाता है, मिल जाता है। तो उसको पता करना पड़ता है, हाउ टू मीट दिस पर्सन, हाउ टू इंटरव्यू ए पर्सन, ये सब आप पढ़ेंगे। तो हाउ टू कैच ए पर्सन। कोई मिनिस्टर है, इज़ वेरी बिजी, यूनियन मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, चीफ सेक्रेटरी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, ये लोग, इनके पास टाइम नहीं है। पॉलिटिशियन तो फिर भी टाइम दे देते हैं जर्नलिस्ट को, ब्यूरोक्रेट्स को पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है, डिफेंस पर्सनल्स दे डोंट वांट पब्लिसिटी, बट स्टिल समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ रिपोर्टर, देन यू हैव टू प्लान हाउ टू मीट, व्हाट इज़ द फ्री टाइम, वेयर आई कैन कैच इट। नॉट नेसेसरली कि वो आपको ऑफिस में टाइम दे, लेकिन वो गांव में मान लो कि किसी मेला में चला गया, तो वहाँ पर आप उसको, वहाँ भी उसके साथ सिक्योरिटी मैन होगा। लेकिन रिपोर्टर हैं आप किसी नेशनल डेली के, किसी रीजनल डेली के, तो वो घूम ही रहा है। किसी मेला में, किसान मेला में चला गया, मान लो लगता है किसान मेला, वो उस फरीदाबाद में लगता है बहुत तरह की कलाओं का और शिल्पों का मेला, तो वहाँ वो विजिट भी करता है, फैमिली के साथ विजिट करता है कभी कभी, उसमें भी 5 मिनट मिल जाता है, और अकेला है तो मिल ही जाएगा, ठीक है। और ऑफिशियल विजिट है तो भी मिल जाए, क्योंकि वो थोड़ा फ्री हो जाता है, फाइल्स के बीच में रहता है तो वो नहीं टाइम। तो ये सारे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं रिपोर्ट। आपको मैं तो जाता हूँ, मिलते ही नहीं है, खबर ही नहीं है, तो यू आर ए बैड रिपोर्टर। कहते हैं, हमने आपको एक फार्मूला बताया है, there is nothing like a dull day for a news, there are only dull reporters and dull sub editors. So the reporter has to have a nose for news and plan how to meet the personalities who are not easily accessible or available, right? nose for news में उसके पास जो बहुत सारे न्यूज़ वैल्यूज़ होते हैं बहुत चीज़ की, उसकी भी समझ होनी चाहिए। सेंस ऑफ न्यूज़ वैल्यूज़, कौन कहाँ पर समाचार की मूल्य है, टाइमलीनेस जैसे हम कहते हैं, टाइमलीनेस एक न्यूज़ वैल्यू है। कोई चीज़ पुराना हो गया तो नहीं छपेगा, ताज़ा ताज़ा उसको एकदम फ्रेश फ्रेश, जैसे आप फ्रेश ब्रेड खरीदते हो, ब्रेड खरीदते हो मार्केट से, कोई भी चीज़ खरीदते हो, दूध ही खरीदते हो, सब्जी खरीदते हो, तो फ्रेश चाहिए। उसी तरह न्यूज़ की भी एक टाइमलीनेस, एक टॉपिकलिटी, एक करेंटनेस होती है, उसका सेंस। फिर न्यूज़, प्रॉक्सिमिटी मेक्स न्यूज़, आसपास की घटना है तो न्यूज़ बनती है, दूर की घटना है तो न्यूज़ नहीं बनती। ये अलग से आप पढ़ते हैं। न्यूज़ वैल्यूज़, न्यूज़ क्राइटेरिया, you should be aware of all the news values and news criteria in other than having nose for news, ठीक है। तो न्यूज़ वैल्यूज़ का मतलब हुआ कि उसको न्यूज़ की सारी पर्सनालिटी मेक्स ए न्यूज़, है ना। अब मान लो कि किसी बड़े मंत्री के, प्रधानमंत्री के घुटने में दर्द है तो खबर बन जाती, और जनसाधारण के घुटने में खूब दर्द हो, सारे पूरे शरीर में दर्द हो, कोई खबर नहीं। प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, है ना, तो उनको कोई छींक भी आ रही, खांसी भी आ रही तो अखबार में पढ़ोगे, तो आपको वो खबर हो जाती है। पर्सनालिटी मेक्स न्यूज़। इसी तरह कन्फ्लिक्ट मेक्स न्यूज़, कंट्रास्ट मेक्स न्यूज़, ठीक है। कहीं पर कहते हैं वायलेंस इन द लैंड ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज़ नोन फॉर पीस, बट उनके ही गुजरात में जहाँ पर उनका बर्थ प्लेस है, वहीं पर कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो गया,
तो उसको कंट्रास्ट दिखता। इनजस्टिस इन द लैंड ऑफ अहिल्याबाई, इस तरह के हेडिंग देखो। अहिल्याबाई इज नोन फॉर जस्टिस, अपने बेटे का भी हाथ कटवा दी थी जब उसने कोई दुराचार किया था। तो अहिल्याबाई अपने न्याय के लिए जानी जाती, उनका होलकर स्टेट है, वहां पर कोई काफी अन्याय हो रहा है तो बड़ा अच्छा हेडिंग लिखता है, इनजस्टिस इन द लैंड ऑफ अहिल्याबाई। ठीक है, तो हमें न्यूज़ वैल्यूज़ के मैंने आपको उदाहरण दिए, जिसको अलग से भी आपको बताएंगे, लेकिन उसको नोज फॉर न्यूज़, सेंस ऑफ न्यूज़ वैल्यूज़, न्यूज़ क्राइटेरिया सब होना चाहिए। एंड फील फॉर सोसाइटी। फील फॉर सोसाइटी का मतलब कि वो समाज में कोई घटना घट रही तो उसको लगे कि ये मेरे साथ, किसी के भाई की हत्या हो गई तो उसको ऐसा दर्द हो, एक बार तो हो दर्द कि भाई हमारे साथ अगर ऐसा हो। बहुत लोग सोचते हैं यार लोग मरते ही हैं, हमारे को क्या फर्क पड़ता है। उसको फील फॉर सोसाइटी नहीं। किसी लड़की के साथ भी कोई गलत काम हो गया, उस बहुतों के साथ होता है, हमें क्या फर्क पड़ता है। यू शुड फील दैट इट हैज़ समथिंग हैज़ हैपेंड टू माई ओन सिस्टर, लाइक वो दर्द उसको महसूस होगा, तब वो पहुंचेगा। एकदम सुबह सुबह भी जाना हो, बिना खाए पिए पहुंच जाएगा मौके पर और खबर लाएगा। तो फील फॉर सोसाइटी, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि शुड बी एक्सट्रोवर्ट एंड एमिकेबल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई विरोधाभास है, तो आप बेहिचक आप अपने सवाल कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।